वो आती थी चीजें, वो आज जनता वाराणसी की जो जनता है, जो वहां पर शादी विवाह करती थी, प्रेक्षागृह हमारा होता था, आज का अगर शादी हो जाता था तो वो वहां से दूर हो गई। सदन तो तोड़ा गया, मूल विषय एक चीज उससे पूछा जाता है कि इसका नक्शा अगर पास हुआ है तो वही बता कि सदन की जो एक वर्ष में बैठक होती है वो 6 बैठक होती है, और कार्यकारिणी की जो बैठक होती है, जब हम कार्यकारिणी की बैठक नहीं करेंगे, जब उसमें बैठे 12 जो प्रतिनिधि चुनकर जो कार्यकारिणी में जाते हैं, उन 12 में मैं भी एक सदन की बनारस शहर के वासी है हमारे पत्रकार बंधु। जब 19 में वो व्यक्ति टैक्स देने गया तो उसको सन 14 से टैक्स का बकाया थमाया गया। दर्शन करेंगे, मतलब वहाँ पे व्यापारीकरण हो गया। बाबा का दर्शन करना काशी की जनता के लिए दुर्लभ हो गया। दूसरा, रुद्राक्ष भवन बन गया, और जो नगर निगम है, जैसा अभी हमारे साथी ने बताया, नगर निगम को उठल्लू का चूल्हा बना। देखिए, मुद्दा ये नगर निगम का चुनाव है 3-4 दिन बाद, और इस नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद क्या करेगी। यदि हमारा मेयर जीतता है, हमारे पार्षद जीतते हैं, हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे। आज बनारस के लोगों की क्या समस्याएं हैं, जो पिछले 30 सालों से नगर निगम इनका है, प्रदेश की सरकार इनकी रही, दिल्ली की सरकार इनकी है, उसके बावजूद भी आज बनारस की जनता जितनी परेशान है, उसे प्रतिदिन गलत वादे किए जाते हैं, झूठ बोला जाता है, तो इन पे हम चर्चा कर रहे थे और इसीलिए बुलाया गया था। इस बार क्या लगता है कि भाजपा जो है लगातार मंत्री आ रहे हैं और यहाँ पे विशेष मंत्री आपको ये भाजपा के जो मंत्री घूम रहे हैं गलियों में, इनको बनारस की कितनी जनता पहचान रही है। यदि मंत्री को अपना नाम बताना पड़े गलियों में घूम के, उसके जो कार्यकर्ता हैं, लोगों से ये परिचय बताएं कि ये फला मंत्री है, इनका नाम फला है, तो उससे मतदाता प्रभावित होगा। मतदाता तो उससे प्रभावित होगा ना, जिसे वो बहुत ज़्यादा जानता है, पहचानता है, सबसे मिलता जुलता रहा है पिछले 15, 20, 25, 30 सालों से, उसे पहचानेगा। ये स्थानीय चुनाव है, स्थानीय चुनाव में सरकार के मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी बनारस में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और डॉक्टर संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री थे, दीना गोलानाथ में रहते थे, उनका आवास था। चुनाव आता था तो वो प्रचार नहीं करते थे, वो लोगों से ये कहते थे, भाई मैंने काम किया है, मुझे वोट दीजिए, काम नहीं किया मुझे वोट मत दीजिएगा। और जिस नगर निगम में जो पार्षदों को बैठने के लिए, सदन चलाने के लिए जो हाल था, वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने ही बनवाया था। वो लोग लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ थे, और उसी पूरे सभागार को मोदी जी के प्रधानमंत्री होने के बाद इनकी सरकार ने तोड़ा, उसका नक्शा तक नहीं पास है। आज बाबा जी आ रहे हैं। कौन बाबा जी? कौन? अच्छा, असल में बाबा जी भी 2-3 तरह के हो गए हैं ना। एक बुलडोजर बाबा कहे जा रहे हैं, एक कोई बाबा कहे जा रहे हैं, तमाम बनारस के घाटों पे भी बाबा जी हैं। तो अब कौन वाले बाबा जी हैं ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन बाबा जी आए जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो हमें लगता है कि हर हफ्ते एक दिन के लिए आ जाते हैं, पिछले जब से वो मुख्यमंत्री हैं। क्या लगता है, सत्ता डरोगे क्या है? कांग्रेस सत्ता डरोगे क्या कि आज मुख्यमंत्री स्वयं आ रहे हैं संबोधित करने के लिए? भाई आप ये बताइए ना कि यदि सरकार डरती ना कांग्रेस से, तो राहुल गांधी के पार्लियामेंट में एक सवाल पूछने पे प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते हैं, पूरी सरकार, पूरे इनके कैबिनेट मंत्री अनाप शनाप बकने लगते हैं, उनकी सदस्यता ख़त्म की जाती है, उनका मकान खाली कराया जाता है, उनके सारे भाषण को पार्लियामेंट में स्पंज किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? यदि डर नहीं है तो आप क्यों करते हैं? यदि उन्होंने पूछा कि ये 20,000 करोड़ रुपया किसका है, मोदी जी का अडानी का संबंध क्या है, तो ये प्रश्न कोई ऐसा तो है नहीं कि इस बात को स्पंज किया जाए। इसी पे सदस्यता खत्म कर दी गई, इसी पे मकान खाली करा दिया गया, तो डर तो है, तो दिखाई पड़ रहा है डर। सदन क्यों बंद हो गई नगर निगम का सदन? अब ये तो सवाल आपको भाजपा के लोगों से पूछना चाहिए, जोगी बाबा से पूछना चाहिए। जिस सदन को कांग्रेस के डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने बनवाया था,
ये लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसीलिए लागू किया था कि शहर की जनता, देहात की जनता, शहर की जनता, देहात की जनता अपने सारे फैसले को अपने पार्षदों के माध्यम से लेगी और इसे फैसला लेगी और काम कराएगी। तमाम जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें थी जिन प्रदेशों में, वहाँ लागू हो गया। आज आप महाराष्ट्र में चले जाइए, बॉम्बे में, वहाँ लोग एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वहाँ लोग पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। दिल्ली देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, तमाम सारे प्रदेशों में देखिए, और अभी तक उत्तर प्रदेश में वो लागू नहीं हुआ। यदि कांग्रेस यहाँ से मेयर जीतती है, अनिल श्रीवास्तव मेयर जीतते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग सबसे पहली लड़ाई यही लड़ेंगे कि 74वां और 73वां संविधान संशोधन यूपी में लागू किया जाए, जिससे नगर निगम मजबूत हो और मजबूत होकर जनता की सेवा करे। रोडें चमक रही हैं, गलियाँ भी जा रही हैं। रोडें तो ऐसी चमक रही हैं कि जो रोड बनी हुई है कांग्रेस ज़माने की, उसी पे अलकतरा लगा दिया जा रहा है। अलकतरा लगा दिया, उसमें लाखों करोड़ रुपया खा रहे हैं लोग, अलकतरा लगा के रोड बना दी जा रही है। यहाँ इसी तरह जज्बा रही है, बदबू मार रही है। क्या बना है आप बताइए ना। जो रोड बना था, कांग्रेस ने बनाया था, उसी को तो अलकतरा लगाया जा रहा है। आप रविंद्रपुरी कॉलोनी देख रहे हैं, बनारस की सबसे अच्छी कॉलोनी किसी समय थी, वहाँ सड़क ठीक थी, उसके ऊपर अलकतरा लगाया जा रहा है, सड़क को ब्लॉक किया गया है। क्या मतलब है? जहाँ गलियाँ नहीं है, जहाँ सीवर नहीं है, जहाँ नालियाँ बह रही हैं, उन्हें आप ठीक कराते। तो ये दिक्कत है, और ये दिक्कत तभी समाप्त होगी जब लोकल आदमी जो बनारस की समस्याओं को समझता है, जब वो मेयर होगा, जब वो पार्षद होगा, तब होगा। और इसीलिए हमने कहा ना बार बार कि वो कोई किसी दल का कोई नेता यहाँ आ जाए, इस नगर निगम के चुनाव में वो करेगा क्या? हाथ जोड़ेगा, घूमेगा, मैं फला मंत्री हूँ, यही सबको बताएगा, उससे होगा क्या? कहाँ चलेगा? शांत रहिए, कहाँ चलेगा? 4 से 5 बार अनिल जी हार चुके हैं, इस बार क्या लगता है? हमें पता चल। देखिए, ऐसा ना, चुनाव हारना जितना लोकतंत्र में एक परिपाटी है, वो होता है, लेकिन अनिल श्रीवास्तव के व्यक्तित्व का मेयर का कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है आज की तारीख में बनारस में। चाहे आप भाजपा को ले लीजिए या सपा को ले लीजिए, तो मेयर के पद की जो गरिमा है, उस गरिमा के अनुरूप जब व्यक्ति वहाँ बैठेगा तभी प्रभावशाली होगा, और अनिल श्रीवास्तव उसमें सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई बहस नहीं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।